हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक आप सभी के लिए सीडीपी थ्योरी कोर्स का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है। तो ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, ये जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आप सबको पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको पता चल गया कि दिसंबर मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस भी आपका आ चुका है। तो इसलिए इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए जितने भी सीटेट के जो सिलेबस है वो फर्स्ट हम कवर करेंगे। देन जो टॉपिक स्टेट टेट के हैं उनको हम वहाँ पर बाद में उनको हम ऐड ऑन करके कवर कर लेंगे। तो आप सभी लोग ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे इन क्लासेस के साथ में बने रहिए। हम यहाँ पर पूरी कंप्लीट थ्योरी को करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करूंगी। ये जो थ्योरी कोर्स है वो डिटेल में रहेगा और आपकी जो 30 में 30 नंबर लाने का जो ड्रीम है सीटेट के सीडीपी वाले सेक्शन में, वो डेफिनेटली आप लेकर के आएंगे। अगर आप ढंग से इस पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। तो आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी विकास के सिद्धांत उन सबको। इससे पहले का जो टॉपिक था वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट था और आज का जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि विकास के सिद्धांत। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिशा पब्लिकेशन के सीटेट की जितने भी सब्जेक्ट आपके टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फ्लिपकार्ट या अमेजन पर अवेलेबल है। सीडीपी की एक बहुत ही अच्छी बुक आपको मिल जाएगी, मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी। तो ये चीज़ें आप लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी आपको करनी चाहिए। अभी टाइम है आपके पास में और एक ही बार में आराम से आप सीटेट निकाल लें। तो बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप क्लिक करके उनको परचेज कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं सभी चीज़ों को। और आप लोग प्रॉपर एक बढ़िया नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोगों की लास्ट टाइम के लिए रिवीजन में आपको कोई दिक्कत ना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी क्लासेस का अपडेट पाने के लिए, और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको देती रहती हूँ यहाँ पर। ओके, चलिए। तो भाई हम कंप्लीट थ्योरी कोर्स को सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम की आज सेकेंड क्लास की तरफ है, जो कि आपका 11 बजे डेली नहीं ऑल्टरनेट चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो इसमें हम देखते हैं भाई प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को, कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं, और कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी जितने भी विकास के सिद्धांत हैं, जितने भी डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, प्रत्येक व्यक्ति उन सभी सिद्धांतों को फॉलो करता है। डेवलपमेंट के उसी जितने भी आपके सिद्धांत उन सब को हम फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारी ग्रो करने की रेट होती है, जो बढ़ने की दर होती है, वो हर एक व्यक्ति की अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति समान सिद्धांत का पालन करता है। हम डेवलप होने के लिए सेम चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रो होने का रेट है वो किसी का धीमा होता है, किसी का तेज होता है। तो यहाँ पर बस ये चीज़ आपकी वेरी करती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस सिद्धांत के बारे में। ये है आपका मस्तकोद्मुखी विकास का नियम, या इसे सिराभिमुख सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं, सेफेलोकॉर्डल लॉ ऑफ डेवलपमेंट। इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हिंदी में नाम चेंज हो जाता है लेकिन इंग्लिश में आपको वही चीज़ मिलती है। तो इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो मस्तकोद्मुखी विकास का जो नियम है वो किस तरह से काम करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आप सब लोग लिखो कि मस्तकोद्मुखी विकास का नियम किस तरह से काम करता है। तो भाई मस्तकोद्मुखी विकास का जो नियम है वो सिर से पैर की ओर चलता है, सिर से पैर की ओर। अब इसका मतलब समझिए कि सिर से पैर की ओर का मतलब क्या है, कि एक जो व्यक्ति विकास करता है, जो डेवलपमेंट उसका होता है, वो सिर से पैर की तरफ होता है। व्यक्ति का पहले सिर डेवलप होता है, फिर वो अपना धड़ यूज करना स्टार्ट करता है, देन वो पैर। ठीक है, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसे चलता है, हेड टू टो चलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ये।
और यहाँ से क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिर से पैर की ओर। ओके, अगला अगर हम बात करें यहाँ पर, अगला सिद्धांत है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि निकट से दूर का सिद्धांत। इसे समीप से दूर के नाम से भी जानते हैं हम, समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर, कोई भी आपको नाम मिल जाएगा लिखा हुआ। ओके, इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। निकट से दूर का सिद्धांत या केंद्र से परिधि के नाम से भी आपको मिल जाता है। तो इस सिद्धांत में सिंपल सी बात है, ये सिद्धांत आपका ये कहता है कि पहले आंतरिक अंग विकसित होते हैं, मतलब जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट हैं वो पहले डेवलप होते हैं, बाद में बाहरी अंग विकसित होते हैं। अब इंटरनल बॉडी पार्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब जैसे पहले हृदय का विकसित होना और फिर हाथ डेवलप हो, पहले रीढ़ की हड्डी डेवलप हो और फिर पैर डेवलप हो। तो ये है निकट से दूर का सिद्धांत। तो मैं लिख देती हूँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या है ये। पहले आंतरिक अंग विकसित होते हैं, फिर बाहरी अंग। ठीक है, तो ये चीज आपकी है प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ ऑफ डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल में क्या लिखना है, जैसे कि पहले हृदय विकसित हो और फिर हाथ आपके डेवलप होना। तो ये है हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ ऑफ डेवलपमेंट, निकट से दूर का सिद्धांत कि पहले अभी कंफ्यूज सिफेलोकाउडल प्रॉक्सिमो डिस्टल में बिल्कुल नहीं होना है आपको। ओके, सिफेलोकाउडल कहता है सिर से पैर की ओर, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहता है कि आंतरिक अंग से बाहरी अंग की ओर। ओके, तो ये दो नियम आपके हो गए, दोनों ही नियम आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट में तो पूछे जाते हैं। अब हम अगले सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अगला सिद्धांत है आपका थ्योरी ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल का सिद्धांत। अब आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या व्यक्ति पहले जटिल चीजों को करना शुरू कर देता है या सरल चीजों को वो करता है? बताओ भाई जल्दी से, किस तरह की चीजों को वो पहले करता है, सरल चीजों को या जटिल चीजों को? कौन सी चीजों को पहले करता है, आंसर करो। अब देखो, अगर के जो बच्चा है वो सबसे पहले सरल चीजों को ही करता है। अगर हम भी देख ले तो हम सीधा तो नहीं आ लिखना सीख गए थे कि हम सीधा आ लिखना सीख गए। मम्मी ने पहले भाई हमको ऐसे करवाया होगा, फिर ऐसे बनवाया होगा, 3 बनाओ, फिर ऐसे डंडा खींचो, फिर एक और डंडा खींचो, है ना, तब जाकर के कहीं हम धीरे धीरे करके हम लिखना सीख पाए। तो जो हमारा विकास का शुरुआती आकृति होता है वो पहले सरल होता है और फिर हम जटिल चीजों को करना सीखते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिंपल सी बात कहता है कि पहले सरल चीजें सीखता है, फिर कठिन या विशिष्ट। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमको। ओके, अब अगला जो सिद्धांत है, आप जहां पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं खुद कमेंट करके आपको क्लियर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, क्लास को प्लीज एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना, आप सब लोग शेयर कर देंगे ताकि बच्चे आते रहें भाई क्लास में। आइए अगला देखिए आकर के। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड सीक्वेंस थ्योरी, यानी कि निश्चित क्रम का सिद्धांत। तो भाई निश्चित क्रम का सिद्धांत अब आपका क्या कहता है? अब आप खुद ही सोचो कि हम जब कभी भी डेवलप होते हैं तो एक फिक्स्ड सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा चीज़ों को पहले उसने सीधा सीख लिया जंगली जानवर, पहले उसने समझा ना कि भाई गाय लोमड़ी, शेर ये सब जंगल में रहते हैं, देन जा करके जंगली जानवर, तो एक सीक्वेंस में हुआ। अभी हम अगर भाषा के बारे में भी बात करें, पहले बच्चा रोता है, फिर बबलिंग करता है, तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो ऐसे मतलब मीनिंगलेस वर्ड बोलता है, फिर मीनिंगफुल वर्ड बोलता है। तो एक हमारा जितना भी विकास है वो एक फिक्स्ड सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक निश्चित क्रम का सिद्धांत यही कहता है कि हम सब एक फिक्स्ड सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अभी एग्जाम्पल आप ले लो,
कि कोई भी बच्चा जो डेवलप होगा वो पहले तो शैशवावस्था में ही होगा, इन्फेंसी स्टेज में ही होगा, फिर वो जाएगा चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था में वो जाएगा, और उसके बाद में वो आपका जाता है एडोलसेंस में, फिर वो आगे बढ़ता है जाता है एडल्टहुड में, है ना। तो इस तरह से ही तो विकास एक सीक्वेंस में हो रहा है। ये तो नहीं कि पहले बच्चा किशोरावस्था में जन्म ले लिया, फिर वो इन्फेंसी में गया, फिर वो एडल्टहुड में, है ना। तो यहाँ पर हम सब एक फिक्स सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस रहेगा ही रहेगा हमारे डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो ये है फिक्स्ड सीक्वेंस थ्योरी। कोई डाउट अगर हो तो पूछ लीजिएगा। अगला हम सिद्धांत अगर बात करें तो नेक्स्ट सिद्धांत है आपका प्रिंसिपल ऑफ सेम पैटर्न, समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो भाई समान प्रतिदर्श का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सेम पैटर्न। अब आप खुद सोचो, चाहे अमेरिका का बच्चा हो चाहे इंडिया का बच्चा हो, दोनों सेम ही तो फॉलो करेंगे थ्योरीज को। वो भी वहां सिर से पैर की ओर ही चलेगा, डेवलपमेंट होगा। इंडिया के बच्चे का भी सिर से पैर की ओर ही डेवलपमेंट होगा, है ना। ये तो नहीं कि भाई जाकर के वहां अमेरिका में पैर से सिर चल रहा है और बाहर से आंतरिक अंग चल रहे हैं और इंडिया में अलग चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम चाहे कहीं भी रहें, हमारी जलवायु हमारा वातावरण कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हम सब एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सेम पैटर्न आपका यही है कि हम सब, चाहे हम किसी भी जगह क्यों ना रहते हो, हम सब एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं विकास के लिए। ओके, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ। एक बार मुझे ज़रा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि कोई डाउट अगर हुआ हो यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अगला देखो आकर के, प्रिंसिपल ऑफ अनइवन मोशन, असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत आपका ये कहता है कि जो हम विकसित होते हैं, हम लोग जो डेवलप होते हैं, वो एक सेम गति का नहीं पालन करते हैं। हम लोग हमेशा जिगजैग, जैसे कि मान लीजिए जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो अचानक से एकदम उसमें मानसिक विकास भी तेज हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट भी फास्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। शैशवावस्था में बच्चे में शारीरिक विकास बहुत फास्ट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज होता है, लेकिन चाइल्डहुड में जब बच्चा आता है तो फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा रुक जाता है और वापस फिर एडोलसेंस में फिजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम एक अनइवन मोशन को फॉलो कर रहे हैं, कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, है ना। अब देखो आकर के अगली बात, मान लीजिए कि एक व्यक्ति कोई डेवलप हो रहा है, कोई विकसित हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो एक सेम पेस में ही वो डेवलप होता चला जा रहा है। सेम हमारे हाथ भी उसी रेशो में बढ़ रहे, जिस रेशो में हमारा माथा बढ़ रहा है, जिस रेशो में हमारी हाइट बढ़ रही है। हाथ तो हालांकि बढ़ते हैं, मतलब उसी, ठीक है, कि मतलब जितने लंबे हम उतने लंबे हाथ तो फिर पैरों तक हो जाएंगे ना, है कि नहीं। तो असमान गति का सिद्धांत यही कहता है कि जो विकास है हमारा, विकास जिगजैग टाइप में चलता है, मतलब कभी तेज कभी धीमे चलता है। समझ में आया आपको? जल्दी से बता दो, कभी तेज कभी धीमा। तो ये है असमान गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनइवन मोशन। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो भाई ये था प्रिंसिपल ऑफ अनइवन मोशन। अगला आपका सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि अविलोम्यता का सिद्धांत। तो भाई अविलोम्यता का सिद्धांत अब आपका क्या कहता है? अविलोम्यता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास कभी नहीं लौटता है,
विकास कभी नहीं लौटता है। ठीक है, मीन्स जो हमारा डेवलपमेंट है वो रिवर्स कभी नहीं होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि हम जब 14 साल के हो गए हैं तो क्या वापस हम 10 साल के हो सकते हैं? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम वापस 10 साल के हो जाएं, है कि नहीं? या जब हम इन्फेंसी स्टेज यानी कि जब हम शैशवावस्था में थे, आगे बढ़ करके जब हम बाल्यावस्था में गए, तो क्या हम बाल्यावस्था से वापस शैशवावस्था में आएंगे या हम आगे बढ़ेंगे किशोरावस्था में जाएंगे? तो हम आगे बढ़ करके किशोरावस्था में जाएंगे, ना कि शैशवावस्था में आएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी यही कहता है कि विकास कभी रिवर्स नहीं होता है, कभी वापस नहीं लौटता है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब अगला जो सिद्धांत है वो देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्या हम सब लोग सेम हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या हम सब सेम हैं? बट नहीं, हम सब अलग अलग हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, मतलब जितने भी लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है। हम सब अलग अलग होते हैं, है ना? कोई IQ में अलग है, कोई नेचर में अलग है, कोई रंग रूप में अलग है, किसी का फेस अलग बना है, किसी की हाइट अलग है, किसी का अचीवमेंट अलग है, किसी को अलग कलर पसंद आ रहा है, किसी की अलग अलग डिज़ायर है। तो हर एक व्यक्ति अलग होता है, किसी की थिंकिंग अलग है। तो हम सब सेम नहीं सोच सकते हैं, है ना? तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये भी है थ्योरी। अब देखिए आकर, जैसे कि मोहन है तो वो रट करके पढ़ना चाहता है, सोहन है वो समझ करके पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी है? यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की थ्योरी लागू हो गई, क्योंकि दोनों व्यक्ति अलग अलग तरह से चीज़ों को करना चाहते हैं, है ना? तो हम सब अलग अलग हो गए। अभी कह दें कि राधिका को पीला कलर पसंद है और मोनिका को लाल कलर पसंद है। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से आपका हो गया, है ना? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि हम सब अलग अलग होते हैं किसी न किसी एस्पेक्ट में। ओके, अगला सिद्धांत देखिए आकर के। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, विकास जीवन पर्यंत होता है। एक पूरे लाइफ टाइम तक हम डेवलप होते रहते हैं, हमारा सोशल डेवलपमेंट होता रहता है, हम सीखते रहते हैं, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता रहता है, हम लोगों के कांटेक्ट में आते रहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही है कि हम सब स्लोली डेवलप होते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग हमारा ये डेवलपमेंट चलता रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट है और एक कॉमन टॉपिक है, जितने भी टीचिंग एग्जाम है उन सब में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले सिद्धांत के बारे में, जो कि है आपका स्पाइरल थ्योरी यानी कि चक्राकार का सिद्धांत, जो कहलाता है वर्तुलाकार का सिद्धांत, है ना? वर्तुलाकार सिद्धांत, स्पाइरल थ्योरी, इस नाम से भी ये आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो भाई चक्राकार सिद्धांत जो अभी देखो आकर के, हमारा हाथ ऐसा तो है नहीं कि एक सीधी रेखा में बस हमारा हाथ ही डेवलप होता चला जा रहा है, बाकी एक हाथ बाद में डेवलप होगा। ऐसा तो नहीं होता है, या ऐसा होता है कि एक हाथ पहले डेवलप होता चला जा रहा है और एक दूसरा हाथ आपका बाद में डेवलप हो रहा है? तो इस तरह से नहीं चलता। हमारा जो विकास होता है वो कैसे, जिगजैग यानी कि वर्तुलाकार होता है, इस तरह से होता है, लीनियर नहीं होता है कि एक सीधी रेखा में बढ़ता चला जा रहा है ना? हमारा विकास, ये हाथ भी डेवलप होगा उतने ही रेशियो में ये हाथ भी हमारा डेवलप होगा, है ना? उतने रेशियो में एक पैर डेवलप हो रहा है, उतने में ही एक पैर डेवलप हो रहा है। तो भाई वर्तुलाकार का सिद्धांत कहता है कि हमारा जो विकास है वो स्पाइरल चलता है, लीनियर नहीं चलता है। जैसे कि शैशवावस्था में विकास हुआ, माने कि इन्फेंसी स्टेज में डेवलपमेंट हुआ आपका, उसके बाद में बाल्यावस्था में ये रुक करके आराम करेगा। शैशवावस्था में विकास
कि गति बहुत तेज होती है फिजिकल डेवलपमेंट की, अब बाल्यावस्था में रुक करके आराम करेगा और फिर किशोरावस्था में आगे बढ़ेगा। तो रुक करके आराम क्यों कर रहा है? ताकि जितना विकास आपका हुआ है वो सब मजबूत हो सके, वो सब कैसा हो सके, स्ट्रांग हो सके, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इसलिए चक्राकार सिद्धांत आपका यही कहता है कि विकास सीधी रेखा में ना हो करके वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। ओके, तो ये भी मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए आकर के, ग्रॉस टू फाइन यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसे हम एकीकरण या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन थ्योरी के नाम से भी जान सकते हैं। अब देखिए आकर के, शुरुआत में छोटा बच्चा पहले कूदता है, दौड़ता है, चलता है, उसके बाद में फिर वो क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे स्टेबल होकर के लिखना शुरू करता है ना। या कोई बच्चा है जो पहले दोनों हाथों का प्रयोग करता है, फिर वो सिर्फ कुछ उंगलियों का प्रयोग करके अपना काम कर लेता है। तो इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर, मीन्स शरीर की बड़ी मसल्स पहले काम करना शुरू करती हैं, छोटी मसल्स बाद में काम करती हैं हमारी। ओके, तो ये है स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमारा विकास क्रॉस टू फाइन चलता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। ओके, मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं। पहले एक सेकेंड, एग्जाम्पल लिख देती हूँ, याद रहेगा। पहले पूरे हाथ का प्रयोग करना, फिर उंगलियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये हो गया एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, या हम ग्रॉस टू फाइन कह सकते हैं। अब आप अलग अलग तरीके से ग्रॉस टू फाइन भी समझ लो, क्योंकि ग्रॉस टू फाइन से भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी ग्रॉस स्किल का एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन सा फाइन स्किल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर हम ग्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स अगर हम स्थूल जो बड़ी मसल्स हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कूदना, बच्चा कूदता है तो पूरी बॉडी यूज होती है, तो कूदना आपका हो गया, भागना हो गया, है ना। तो ये एग्जाम्पल जहां पर पूरी बॉडी यूज हो रही वो ग्रॉस के एग्जाम्पल आपके हो गए। अब अगर हम फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बात करें, हम सूक्ष्म के बारे में बात करें, तो इसमें छोटी मसल्स काम करती हैं शरीर की, जैसे कि पूरी बॉडी स्टेबल है और कुछ हम चीज़ों का यूज, जैसे कि लिखना, है ना, एक जगह पर बैठे हैं लिख रहे हैं। पलक झपकाना, तो ये भी आपके फाइन के ही हो गए, पलक झपकाने में पूरी बॉडी तो यूज नहीं करते हैं ना। तो ये ग्रॉस टू फाइन आपका हो गया। ये सभी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है जितने मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। मस्त को एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मस्तकोधमुखी विकास सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमोडिस्टल हमारे आंतरिक अंग पहले विकसित होते फिर बाहरी अंग। सरल जटिल का सिद्धांत कहता है कि पहले सरल चीजें विकसित होती फिर कठिन चीजें। निश्चित क्रम का सिद्धांत कहता है कि हम सब एक फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करते हैं डेवलपमेंट के लिए। समान प्रदर्श का सिद्धांत कहता है कि हम सब एक सेम पैटर्न पर डेवलप होते हैं, चाहे कहीं के निवासी क्यों ना हो, है ना। वो भी सिपेलोकाउडल ही फॉलो करेगा, अमेरिका वाला भी और इंडिया वाला भी सिपेलोकाउडल ही प्रयोग करेगा। ओके। असमान गति का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी तेज कभी धीमा होता है। इरिवर्सिबिलिटी थ्योरी कहती है कि डेवलपमेंट कभी रिवर्स नहीं होता है, वापस नहीं लौटता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये कहती है कि हमारा जो विकास, जो हर एक व्यक्ति है वो अलग अलग ग्रो करता है, अलग अलग होता है। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। चक्राकार सिद्धांत कहता है कि विकास वर्तुलाकार होता है, इन्फेंसी में फास्ट होता है, फिर आपका चाइल्डहुड में रुक करके मजबूत होता है, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, पूरा विकास मजबूत हो सके।
अगला ग्रॉस टू फाइन है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, जिसे हम एकीकरण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पहले पूरे हाथ का प्रयोग करना, फिर उंगलियों का प्रयोग करना। ओके, ग्रॉस मीन्स हमारी जो बड़ी मसल्स जैसे कि कूदना, भागना। फाइन ये हमारी सूक्ष्म यानी कि हमारी फाइन स्किल्स जैसे कि लिखना, पलक झपकाना आदि आदि। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे विकास को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए, तो भाई जेंडर, मेल या फीमेल होना भी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो अलग ग्रो करती हैं, लड़के अलग तरह से ग्रो करते हैं। ओके, हमारा एज 5 वर्ष की आयु में अलग विकास होगा, 10 साल की आयु में अलग विकास होगा, है ना। 16 साल की आयु में दिमाग अलग काम कर रहा होता है। तो भाई हमारी एज भी इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट को। पोषण, अगर हमें हेल्दी फूड, हेल्दी चीजें नहीं मिलेंगी तो हमारा पोषण प्रभावित होगा, हमारा बॉडी इन्फ्लुएंस होगा उससे, है ना, अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा विकास आनुवंशिकता और हेरिडिटी का परिणाम है, इसलिए हमारी हेरिडिटी कैसी है, उनसे हमें कौन सी चीजें मिल रही हैं, ये भी यहाँ पर प्रभावित करती हैं हमारे विकास को। हमारा एनवायरनमेंट, वातावरण, हम किस जगह पर रहते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे विकास को। ओके, जैसे जगह पर जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वो चीज़ आपकी इन्फ्लुएंस करेगी। प्रजाति, अफ्रीकन प्रजाति अलग तरह से आप पता लगा लेते हो कि ये अफ्रीकन है, वो अमेरिकन है, वो निगर, तो ये चीज़ें अलग हो जाती कि भाई प्रजाति भी डेवलपमेंट में अलग रोल प्ले करती है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, तो ये भी हमारे डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। कोई बीमारी मान लो इन केस बचपन में हो जाए तो ये हमारे विकास को प्रभावित कर देगी। तो ये सब चीज़ें हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। यहाँ से पूछ दिया जाता है कि कौन सा निजी कारक है। निजी यानी कि जो पर्सनल फैक्टर होते हैं, जैसे कि जो खुद से सिर्फ जुड़े हों, लाइक एज हो गया, है ना, हमारा क्या कहते हैं, जेंडर हो गया। ओके, वो तो किसी दूसरे का तो नहीं है, हम अपने हैं। तो ये चीज़ें आपकी निजी में आ जाती हैं। कुछ अगर पूछ देगा कि भाई कौन से वातावरणीय कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो जितने भी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरों से जो प्रभावित होते हैं, वो सब आपके वातावरणीय कारक में आ जाते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक आपका यहाँ तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और सीटेट या अन्य किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मेरी जो क्लासेस मेरे यूट्यूब पे हो रही थी वो मैं कंटिन्यू करूँगी 12 बजे, ठीक है। तो भाई आज है 12 बजे क्लास, आप लोग आइएगा वहाँ पर। तो सीटेट या किसी भी अलग टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग दिशा पब्लिकेशन की बुक को परचेज कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, मिल जाएगा। बुक्स अगर हम सीटेट के बारे में बात करें तो ये बुक्स आप सीटेट के लिए परचेज कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 हर एक सब्जेक्ट सीडीपी की बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं। और ये सभी बुक आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इजीली आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अभी टाइम है आपके पास में, तो इनको आप परचेज कर सकते हैं। ओके, आपकी रही एक सेकेंड, हाँ, चाहे आप 1 to 5 के लें, चाहे आप एसएसटी के लिए लें, चाहे आप मैथ या साइंस के लिए लें, चाहे आप सीडीपी की, तो पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की सेम है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद देखा हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग ले लीजिए इनको। बाकी दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ में आप लोग बने रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो ताकि मेरी जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो भाई ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 11 बजे सुबह आना मत भूलिए आप लोग। और साथ ही साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और सेशन अगर आपको पसंद आया है देन आप लाइक भी कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर लिख करके जाया करो आपकी क्या और नीड है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, थैंक यू।